हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रिकग्निशन क्या होती है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए और साथ ही साथ समय के साथ से जुड़ा हो तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी, वह काफ़ी देर से खेल रहा था। ठीक है, ये सारे वाक्य हैं। इन सारे वाक्यों के अंत में क्या आया है, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ ही साथ समय भी जुड़ा हुआ है, 2 घंटे से, काफ़ी देर से, सुबह से। ठीक है, तो हमारी पहचान क्या हो गई कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए और साथ ही साथ उसमें समय जुड़ा हो, समय के साथ से जुड़ा हो तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, पहचान क्लियर हो गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब में हम लोग वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, मैं अपने पिछली वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है मैं अपनी सारी वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने सारे रूल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, बट इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का बहुत रूल होता है। समय को दर्शाने के लिए हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए फिर से यहाँ पे मैंने लिख दिया है और मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, समय को दर्शाने के लिए हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंस का कहाँ प्रयोग करते हैं, फॉर का कहाँ प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, हम निश्चित समय मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हम कर रहे हैं। पर्टिकुलर टाइम का मतलब है मॉर्निंग, सुबह की बात कर रहे हैं, इवनिंग, शाम की बात कर रहे हैं, यस्टरडे, कल, 2012, हम किसी भी सन की बात करें, 2012, 2000, 2024। ठीक है, आप किसी भी सन की बात कर रहे हैं तो वो हमारा निश्चित में ही आता है। ठीक है, आप डेज की बात कर रहे हैं, मंडे टू संडे, अगर आप किसी भी डेज की बात कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप किसी भी दिन की बात कर रहे हैं तो वह हमारा निश्चित में ही आता है। ठीक है, आप मंथ की बात कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, अगर आप किसी भी महीने की बात कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, किसी की भी बात कर रहे हैं तो वो हमारा निश्चित में आता है और उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आप किसी की भी बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा निश्चित में ही आएगा और हम उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। ओ क्लॉक, बजे, जैसे कि 2 बजे। ठीक है, 12 घंटे में 2 तो एक ही बार बजता है। ठीक है, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे, अगर हम बजे की बात करते हैं, ओ क्लॉक की बात करते हैं तो भी वह हमारा निश्चित में ही आता है और हम उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। लास्ट नाइट, ठीक है, पिछली रात, ये भी हमारा निश्चित में आता है और इसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझने के साथ साथ लर्न भी करना होगा। लर्न करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सेंटेंसेस बनाने होंगे, तभी जा कर के आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर की बात करें, आप सेकंड की बात करिए, मिनट की बात करिए, घंटे की बात करिए। ठीक है, बट उसके पहले क्या हो, अगर आप नंबर्स ऐड हो, ठीक है, नंबर्स जैसे 2 सेकेंड,
2 सेकंड से, 2 मिनट से, ये मैंने मैंने एक से एग्जांपल्स में लिख दिया है। 2 मिनट हो जा 2 सेकंड हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है, 15 मिनट हो सकता है। ठीक है, नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली नंबर्स में आपको मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि यदि सेकेंड, मिनट, घंटे, डेज, मंथ्स, वीक्स, ईयर के पहले यदि नंबर्स आ जाते हैं तो उसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, या फिर मेनी आ जाए। ठीक है, मेनी ईयर्स, कुछ समय से, कुछ का प्रयोग करें। यदि कुछ घंटों से, कुछ सेकंड से, कुछ मिनट से, कुछ सालों से, कुछ हफ्तों से यदि आए, कुछ देर से, काफ़ी देर से, तो भी हम फॉर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैनी ईयर्स मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, सो ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट था, ये आपको थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। फिर भी रिवीजन के लिए ऊपरी तौर पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, वह वाक्य जिसमें नहीं ना लगा हो, ना ही कोई उसमें क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, मैंने सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट, हैड बीन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग हैड बीन लगाएंगे। V4 मैंने आपको बताया है कि कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। ठीक है, मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, V4 का मतलब होता है कि वर्ब में हम लोग ing ऐड कर रहे हैं। ठीक है, V4 अलग नहीं है, वर्ब में ing ऐड करना अलग नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। यदि कोई भी साधारण वाक्य आता है तो हम उसको यदि इस स्ट्रक्चर पे रख करके बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बहुत आराम से बनेगा। ठीक है, सिंस फॉर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। ठीक है, लेकिन सेंटेंसेज जब हम लोग सेंटेंसेज जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे सिंस फॉर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अदर वर्ड की जगह पे ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस फॉर लगा करके प्लस टाइम लिख करके आप अदर वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अदर वर्ड हटा करके सिर्फ सिंस फॉर लिखिए, प्लस टाइम लिख दीजिए। ठीक है, आप ऐसा कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो। एग्जाम्पल देखते हैं, वह सुबह से बाजार जा रहा था, वह सुबह से बाजार जा रहा था। बिफोर मेकिंग सेंटेंसेस वी हैव टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, कि यह वाक्य हमारा किस टेंस से बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि वाक्य के अंत में रहा था, आया हुआ है। ठीक है, तो रहा था हमारे दिमाग में आएगा कि रहा था का प्रयोग तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करते हैं। ठीक है, बट हम लोग को पूरा सेंटेंस देखना होगा। यहाँ पे सुबह से भी ऐड है। ठीक है, सुबह से, इसका मतलब है कि यह हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, इसमें ना तो नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, रहा था वह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही के बाद क्या है, हैड बीन, ही हैड बीन। जाने का क्या होता है, वर्ब की 4th फॉर्म हमें लगानी है। जाने का क्या होता है, गो में ing ऐड कर देंगे हम। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। ठीक है, सुबह से मैंने बताया हुआ है, सुबह से मॉर्निंग हमारा निश्चित में आता है, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, बोल दे रही हूँ, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग क्या हो गया हमारा सेंटेंस, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी। क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। ठीक है, 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 hours, वह सुबह से खेल रहा था। या फिर कुछ और लेते हैं, वह 2 बजे से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग 2 बजे से।
ठीक है, ये हमारा निश्चित में आएगा। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, ओ क्लॉक हमारा निश्चित में आता है। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निगेटिव, निगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, बस हैड बीन के बीच में हमें नॉट लगा देना है। ठीक है, क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V4, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये हमारा एग्जाम्पल है, बनाते हैं। तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तुम कल से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। ठीक है, रहे थे कल से, रहे थे भी आया हुआ है, समय भी ऐड है। ठीक है, और यहाँ पे आप नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर लगेगा। बनाते हैं। तुम, यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। इंतज़ार करने का क्या होता है? वेट। फोर्थ फॉर्म वेटिंग। मेरा इंतज़ार, वेटिंग फॉर मी, क्या है? कल से। यस्टरडे हमारा निश्चित में आता है, तो क्या हो जाएगा? सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे, यू हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस यस्टरडे। और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। वह काफ़ी देर से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, काफ़ी देर से, समय निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जो भी कोई भी वाक्य हो जो क्या से शुरू हो, जिसका जवाब हमें हाँ या नहीं में मिले, तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि यदि कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम सब लोग सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग हमारा क्या है? हैड बीन। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। हैड हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि यदि वाक्य में नॉट होगा तो हमें नॉट सब्जेक्ट के बाद पुट करना है, बीन से पहले पुट करना है। अगर वाक्य में नॉट नहीं है तो हम नॉट हटा देंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैड सब्जेक्ट बीन। ठीक है, ओके, had subject, if there is a not in the sentence then we will put not over here. Thereafter been, V4, object and other word. एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? क्या तुम 2000 से यहाँ रह रहे थे? ठीक है, ये हमारा सन है। मैंने बोला था हम किसी भी पर्टिकुलर सन की बात करेंगे तो वह हमारा निश्चित में आता है। ठीक है, क्या से वाक्य की शुरुआत है? ये हमारा समय हो गया, ये हमारी रिकॉग्निशन हो गई, रहे थे। बनाते हैं। हैड यू बीन, अगर वाक्य हमारा ये होता क्या तुम 2000 से यहाँ नहीं रह रहे थे? ठीक है, 2000 से आप यहाँ नहीं रह रहे थे तो क्या हो जाता? हैड यू नॉट बीन हो जाता। ठीक है, बट हमारा वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? हैड यू बीन, रहने का क्या होता है? लिविंग। हैड यू बीन लिविंग ओवर हेयर सिंस 2000। हैड यू बीन लिविंग ओवर हेयर सिंस 2000। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या दादी सुबह से कहानी सुना रही थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड ग्रैंड मदर बीन टेलिंग स्टोरी सिंस मॉर्निंग। क्या आप कुछ सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे? हैड यू नॉट बीन लिविंग ओवर हेयर फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही आप भी एग्जाम्पल्स खुद से बनाइएगा, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बोलने की। देखिए आपका कॉन्सेप्ट कितना जल्दी क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। आगे बढ़ते हैं।
डबल इंट्रोगेटिव का मतलब है कि यदि कोई वाक्य हमारा किसी वाक्य के बीच में हमारे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कितना कुछ भी लगा हो तो वह वाक्य हमारा डबल इंट्रोगेटिव में आता है। और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो भी क्वेश्चन वर्ड है, जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या मैंने यही किया है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन वर्ड जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड होगा एक्सेट्रा यहाँ पे होना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही हम लोग फॉलो करेंगे। हैड, सब्जेक्ट, नॉट। जैसे मैंने बताया था कि अगर वाक्य में नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं, स्किप कर देंगे। नॉट, बीन, वी फोर, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वह काफ़ी देर से कहाँ खेल रहा था, वह काफ़ी देर से कहाँ खेल रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस देख के आपको कुछ तो याद आ रहा होगा कि मैंने ऐसे सेंटेंसेस कितनी बार बोले हैं। ठीक है, बट आप क्या करते होंगे कि आपको सिर्फ ये सेंटेंस लगता होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, जिसको नहीं आता मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, सब लोग ना ले ये सेंटेंस अपने पे, ये स्टेटमेंट सब लोग अपने पे ना ले। ठीक है, तो क्या हो गया कि आपको लगता होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल लगा करके सेंटेंस बना करके आगे बढ़ जाते हैं। बट देखा जाए तो इसमें समय भी ऐड है। ठीक है, काफ़ी देर से। ठीक है, तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। ठीक है, उसका रूल लगेगा इसमें। तो बनाते हैं, सबसे पहले कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर हम सबसे पहले ले लेते हैं। सॉरी, where had he been playing काफ़ी देर से, मैंने बताया है समय निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, for a long time। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह कल रात से क्या कर रहा था। कल रात से क्या, वाक्य के बीच में क्या लगा हुआ है, तो क्या हम सबसे पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा, What had he been, क्या है, कर रहा था, What had he been doing since last night। लास्ट नाइट हमारा निश्चित में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, What had he been doing since last night, वह कल रात से क्या कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा, तभी आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बची थी, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको वोकैब दे देती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बची थी तो मैंने सिर्फ आपको एक ही वोकैब यहाँ पर दिया हुआ है। तक तो आपकी नज़र पड़ गई होगी इस पे। क्या लिखा है, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या फिर गद्दार। ठीक है, ये एक ही वोकैब मैंने आपको दिया है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियो अच्छी चीज़ें और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आपको अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।